और फिर वो वक़्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान G8 में होगा। अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ होंगे। पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ, पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। जो सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, जो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा है, हो के रहेगा। मैंने आपको अर्ज़ की थी कि इंटरनेशनल होराइज़न से IK को मदद आ रही है कि सितंबर अक्टूबर 2 महीने बहुत मुश्किल महीने हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल महीने। IK बाहर आके इनको माफ़ी का ऐलान कर दे, IK बाहर आके छोड़ दे, आगे बढ़े, वो एक अलहदा बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िर। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज कुछ मैंने बात करनी है जी, सियासी और सियासत में आजकल खान साहब के हवाले से और मियाँ साहब के हवाले से, और अचकज़ई साहब के जो सह राब्ते नून लीग से, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि जी 9 मई के केसेस के समेत 48 जजेस का तबादला हो गया है लाहौर से, लाहौर हाई कोर्ट से, और उनको कहा है कि जी फौरी आप चार्ज छोड़ें और अगला चार्ज संभालें। और उसके अलावा इमरान खान को और क्या नाम है उनका, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी खान साहब से कोई मुज़ाकरात होने का सीन नहीं है, PTI से मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ मैं खुद, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं जी खान साहब को जेल में 5 स्टार वाला माहौल मिला हुआ है। और उसके जलसे के हवाले से भी बात करेंगे, क्या 8 तारीख को होने वाला जलसा इस्लामाबाद में होने वाला क्या होगा और वो कामयाब होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। और लाहौर वाला जलसा भी कैंसिल हो गया, उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाफर साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा ठीक करम, ठाक है करोड़ सर। करोड़ शुक्र है जी। अच्छा सर, खान साहब का अडियाला जेल के बाहर पहरे लग गए हैं और सफ़ेद कपड़ों में अलीमा खान साहिबा का ट्वीट आया है कि जी कुछ लोगों की आमदोरफ्त हो रही है, इस तरह आना जाना हो रहा है और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां अंदर आ जा रही हैं। ये सीन हो रहा है अडियाला जेल में। आप क्या देख रहे हैं कि जी कुछ कुछ भी नहीं ऐसा है? होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। कोशिशें हो सकती हैं। मैंने बार बार अर्ज़ किया कि जिसको अल्लाह ने संभाल लिया हो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो मुश्किल तरीन हालात में, मुश्किलें होती हैं, मुश्किल तरीन हालात में भी उसको अल्लाह संभाल के रखता है, गिरने नहीं देता। वो शदीद तरीन तूफ़ान में छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ घोंसला दरख्त से गिरने नहीं देता, तो वो इतने लोगों की उम्मीद को गिरने देगा? वो इतने लोगों की जो है वो एहसास को गिरने देगा? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। और कहा जाता है कि ज़ुबान खल्क नक्कारा खुदा होती है। वो नक्कारा खुदा बड़ी ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कानों में जो है वो उंगलियां दी हुई हैं और वो उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाह रहे या सुन नहीं पा रहे। होना तो वही है जो अल्लाह ने चाहा है। बिल्कुल ऐसा ही एट है। द एंड ऑफ द डे तमाम तर जो हैं वो चीज़ें वो अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ जाएंगी और अल्लाह ही उसको करने वाला है, वाहिद कारसाज है, वो बेहतरीन करेगा। और यकीनन आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। मैं बार बार इसलिए कोई कोई बिला वजह नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान का आने वाला वक्त इंतहाई शानदार है। पाकिस्तान का आने वाला वक्त इंतहाई मजबूत है। पाकिस्तान आने वाले चंद सालों में 4 साल, 4.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा G8 में होगा। बिल्कुल आपने बताया। इसमें कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये होगा। और जिसने इसको लीड करना है वो अल्लाह है, के हुक्म से जो आएगा, होना है बिल्कुल। सर, जो भी होगा। बिल्कुल मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि अगर तुम हक की पहचान में शुबे का शिकार हो जाओ तो बातिल के तीरों पे निगाह रखो। जहाँ पर वो तीर गिर रहे होंगे हक वहीं होगा। इसका तर्जमा आपको बेहतर पता है, बिल्कुल। मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हालात इसी तरफ जा रहे हैं और होना है। अल्लाह जिससे काम लेना चाहे ले सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हर बंदे में अच्छाई भी है, बुराई भी है, हर बंदे के अंदर जो है वो चीज़ें हैं, तो इसमें कोई शक शुबे वाली तो बात ही नहीं है। कुदरत जो करना चाहती है वो कर गुजरती है। सर 8 सितंबर वाला जलसा इस्लामाबाद वाला क्या ट्विस्ट कहते के हैं? बाद हो जाएगा, खान साहब की एक ज़बरदस्त कॉल है कि जी अब होना है। ट्विस्ट के बाद हो जाएगा।
8 से पहले कोई ट्विस्ट है? कुछ ना कुछ तो है। 8 से पहले यानी कि एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट है, ट्विस्ट के बाद हो जाएगा, कामयाब होगा, ये मोमेंटम तहरीक पकड़ लेगी, आगे बढ़ती जाएगी। अभी है कुछ थोड़ा सा मामला, यानी अक्टूबर तक, सितंबर पूरा पड़ा हुआ है, अक्टूबर आगे पड़ा हुआ है, ये ज़रा पेंटी भी पै सकती है। अच्छा, ठीक है। सर चांसलर के इलेक्शन के ऊपर आईके के नून लीग, जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सर, और उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, नून लीग का बड़ा एहतजाज हो रहा है वहाँ पर। सर कुछ भी कर लें, वो नून लीग हो, वो लॉबिस्ट हो, वो कोई और ताकतें हो, कुछ भी हो, मुझे लगता है वो जो मैंने बार बार अर्ज की थी, देखे करना मैंने कुछ नहीं है, ना मैं क्रेडिट लेने का आदी हूँ, बिल्कुल क्रेडिट अल्लाह का है, बिल्कुल उसका दिया हुआ इल्म है, उसका बनाया हुआ एनर्जी पैटर्न है, मेरा काम सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के बताना है। अब आ जाते हैं कि ये जो सिचुएशंस इस वक्त बनी हुई हैं, मैंने आपको अर्ज़ की थी कि इंटरनेशनल होराइजन से आईके को मदद आ रही है। बिल्कुल आपने शुरू से ही कहा। इंटरनेशनल होराइजन्स में मदद आ रही है, आप चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उनकी सफ़ीर को मुल्क बदर कर सकते हैं कि उसके फ़लाँ से राब्ते हैं, फ़लाँ से राब्ते हैं, फ़लाँ लोगों को मदद करिए। तो सर बाकियों की भी तो है ना, बिल्कुल लॉबिंग एजेंसीज बाकी भी तो काम कर रही हैं ना। ऐसे ही है। कुछ नहीं होगा, आईके इज कमिंग। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं जी 5 स्टार वाला माहौल दिया हुआ है, और खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरे साथ सही सलूक नहीं हो रहा जेल में। सर ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसके ऊपर मैं कागज़ देखने की मुझे क्या ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें मैं कागज़ देख के बताता हूँ, जायचे देख के बताता हूँ, कुछ चीज़ें तो बगैर कागज़ देखे ही आप सबको पता है, समझ आ उसके जाती ऊपर हैं, बिल्कुल उस ऐसी चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया क्यों करना। बिल्कुल ठीक है। सर देख रहे हैं कि अलीमा खान पीटीआई की क़यादत आगे संभालती नजर आ नहीं, रही है कहीं? बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा सीन? सियासत में आ सकती हैं, सियासत में तो आ सकती हैं, लेकिन जिस तरह ये मरूसी पार्टियां या हाँ वो जी हाँ जी, वैसी नहीं बनेगी, पीटीआई कभी भी नहीं बनेगी। बिल्कुल। अलीमा खान अगर सियासत में आना चाहें आ सकती हैं, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, अभी तो उनका जितना जायचा मेरे सामने है मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है। सर जजेस के हवाले से मैंने सवाल किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं कि अब पहले फैसले अदलिया के सही हो रहे थे, अब हो सर रहे थे अदलिया के जुडिशल फैसले। सिस्टम अपनी से बरकरार रखेगा, जुडिशल सिस्टम कुछ ना कुछ अपनी इज्जत को बचाने में कामयाब हो जाएगा, और वो कुछ बहुत होगा। 100% तो नहीं होगा, लेकिन जितना होगा वो काफ़ी होगा। अच्छा, जई साहब से मुलाकातें हो रही हैं नून लीग की कि जी सुलह के लिए इस तरह मामला कुछ ऐसे होंगे? खान ने अभी तक कोई मुलाकात कोई वो उस तरह वाला कोई अच्छा किया जई तो नहीं? साहब जो है ना, उनका जायचा बड़ा स्ट्रांग है और ये रास्ता खुल सकता है, लेकिन अगर आप ये समझें कि जी आईके किसी डील के साथ बाहर आएगा, तो मेरा कागज़ तो बिल्कुल नहीं बता रहा, मेरी जो कैलकुलेशन है वो तो ये बिल्कुल नहीं बता रही कि आईके किसी डील के नतीजे में बाहर आएगा। आईके बाहर आके इनको माफ़ी का ऐलान कर दे, आईके बाहर आके छोड़ दे, आगे बढ़े, वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये नहीं कि वो कोई डील करेगा तो फिर बाहर आएगा, मुझे वो नहीं लगता। ओके सर, इस हुकूमत का भी फ्यूचर बता दें आप। मुश्किल ही है, ग्रे हुकूमत मुश्किल एरियाज में हैं। है या शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में है? हुकूमत तो जाहिर सी बात है, देखें आपने चेस खेली होगी, अगर बादशाह गिर जाता है तो पूरी प्यादे और घोड़े और फीले जितने मर्जी मजबूत हों, गेम ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, तो गेम ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्योंकि हैं। आपने मुझे वीडियो में कहा था कि जी हमजा का जायचा कौन सा है, ना बहुत अच्छा हमज़ा है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आज भी कह रहा हूँ, हमज़ा का जायचा आने वाले वक्त में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे आज भी, मरियम सीएम है और हमज़ा इस वक्त होराइजन से आउट है, लेकिन इसके बावजूद हमज़ा का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि पीएमएलएन, मैंने आपको कहा था कि पीएमएलएन कभी ख़त्म नहीं होगी, कुछ चेहरे वाइप आउट होंगे और कुछ नए लोग आएंगे, तो फिर ये अपना आप हो सकता है एन बदल जाए, एन के बदले के साथ कोई और हो जाए, लेकिन पीएमएल एन जो है ना, पीएमएल वो रहेगी। हो सकता है पीएमएल के धड़े जो हैं वो मुतहद हो जाए, हो सकता है कि बड़ा जो है वो एक स्ट्रेचर बन जाए, बन भी सकता है,
लेकिन अभी फौरी तौर पे अगर आप कहें कि जी वो बस दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, हर तरफ रावी चैन ही चैन लिखेगा, तो इसलिए रावी नू अपनी पई जे। जी, उसमें पानी बड़ा आया हुआ है बिल्कुल। कोई गल नहीं, सब कुछ ठीक होगा। गॉड हैज हिज ओन प्लान्स एंड अल्लाह विल नेवर लीव एनीवन अलोन। सर लास्ट क्वेश्चन, जो पीटीआई के जो अरकान हैं जेल में अभी तक मौजूद हैं, वो कब तक उनके मैंने देखिए आपको कि अर्ज की थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नवंबर 2024 के बाद आनी शुरू हो जाएगी। ओके तो ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये लोग वापस आने शुरू हो जाएंगे, किसी न किसी हद तक इनको अपनी सीटें मिल जाएंगी, किसी न किसी हद तक ये अपने आप को खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जब सारे स्टेक होल्डर खड़े हो जाएंगे तो वो कोई हारमोनी जनरेट करेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब किसी गिरे हुए के सर पे पैर रख के कितनी देर को खड़ा रह सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान 2004 जो 26 या 28 की बात कर लें, 4 साल का है कि उसमें आपको लगेगा कि जी पाकिस्तान G8 में आपको मौजूद रहेगा, नहीं, ऐसे ही मैं रहे? आपको थोड़ी सी एक चीज़ उसकी क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। अच्छा। ठीक है, क्रोनोलॉजी ये है कि सितंबर अक्टूबर 2 महीने बहुत मुश्किल महीने हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल महीने। नवंबर 2024 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगले 2.5 से 3 साल लगेंगे, जिसमें 1.5 साल के अरसे के बाद यानी मार्च 2026 में जो है वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके आगे साल 1.5 साल 2 साल और लगेंगे तो पाकिस्तान अपनी एक गेन कर लेगा, एक ऐसी स्टेज या 26 से एक काम स्टार्ट है। 2026 से मार्च 2026 के बाद। हम्म तो फिर अगले 1.5 से 2 साल उसमें लगेंगे तो वो पाकिस्तान जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। यानी आप समझ लें कि जैसे रॉकेट ऊपर जाता है ना, इस तरह पाकिस्तान ऊपर जाएगा। और फिर वो वक़्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान G8 में होगा, अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ होंगे। पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ, पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, जो सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, जो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा है, हो के रहेगा, हो के रहेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी। हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ करें पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।